Hello student, welcome to chemistry class. How are you, all of you? Everyone at home, very happy. Are you studying? Well, study. In yesterday class, we are studying the product of electrolysis, and I have given some work to you to solve. Okay. First question was that what is the product of electrolysis of dilute H2SO4. And second question was what is the product of electrolysis of aqueous electrode aqueous these are two questions. What is the product of electrolysis of dilute H2SO4 and what is the product of electrolysis of aqueous copper sulfate at inert electrode. ओके, ये दो क्वेश्चन हमने दिए थे, आई होप सब ने कर लिए होंगे। इस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे यहाँ बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है। आंसर ऑन electrolysis dilute H2SO4 gives H2 at cathode and O2 at anode। ओके, सी हाउ किस तरह से ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे H2SO4 will break into H2 2H plus and SO4 minus, and H2O will break into half O2 plus 2H plus. Okay, and this reaction occur at anode, release oxygen, and this 2H plus at cathode will become H2. Okay, this is why electrode potential is positive। यहाँ पे सारा कुछ क्यों हुआ, हमने कल ही बताया था कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे पहुँच जाएगा और जिसका पोटेंशियल कम होगा वो वहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे हमने बताया कि पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा
वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है यहाँ पे। अगर हम डाइल्यूट H2SO4 का जो है कि इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये सॉल्यूशन में रह जाएगा, हाइड्रोजन कैथोड पे और ऑक्सीजन एनोड पे चला जाएगा। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड होता तो सिंपल सी बात थी कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो हमारा सल्फेट है वो जो है कि एनोड पे चला जाएगा और हाइड्रोजन कैथोड पे चला जाएगा। इन केस ऑफ concentrated sulfuric acid हाइड्रोजन will be released at cathode and sulfate ion will move toward anode in form of H2O8 -2। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम कंसंट्रेटेड लेंगे तो कंसंट्रेटेड मीन्स जहाँ पे सल्फेट ज़्यादा है, एक्वस कंडीशन बहुत कम है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल बहुत कम है, तो यहाँ पे सल्फेट की पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगी और सल्फेट पहुँच जाएगा एनोड पे। सल्फेट का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा 2SO4- एट एनोड H2O8 2- और 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे पोटेंशियल होगा E सेल 1.96 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल इसका ज़्यादा हो गया, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर पहले पहुँच जाएगा। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट हमें कॉपर सल्फेट के लिए लगाना है। ठीक है, हमने यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज़ किया है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको फटाफट, आई होप समझ में आ गया होगा। डाइल्यूट के केस में हमने क्या देखा था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के केस में हाइड्रोजन कैथोड पे, एनोड पे ऑक्सीजन थी, क्योंकि जो रिएक्शन पोटेंशियल यानी सेल पोटेंशियल था वो ज़्यादा था। अब जो है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के केस में हाइड्रोजन तो कैथोड पे जाएगा ही, मगर जो सल्फेट है अब वो एनोड पे जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है रिलीज होने वाली। ठीक है, तो वो सल्फेट थायोसल्फेट के रूप में H2O8- के रूप में जाकर के एनोड पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और इस तरह से जो है कि इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगी, यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 के केस में इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है वो H2 है और थायोसल्फेट H2O8 2- है। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ द एक्वस सल्फेट यूजिंग द इनर्ट इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ
electrolysis of aqueous CuSO4 using inert electrode प्लैटिनम। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, एक्वस जब वर्ड आ गया तो यहाँ पे भी 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव आयन हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर ब्रेकेज होगा तो CuSO4 इट विल ब्रेक इनटू Cu2 प्लस एंड SO4 माइनस एंड वाटर विल ब्रेक इनटू what if you take 2 then 4H plus O2 minus। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव और निगेटिव है तो एक्वस की कंडीशन में डिसाइड हो गया कि कौन पहले पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा। ठीक है, यहाँ पे हम अगर देखते हैं, इसको हम ऐसे ही ले लेते हैं हाफ O2, तो इसका जो पोटेंशियल है वो तो 1.23 वोल्ट है, और यहाँ पे हमारा जो सल्फेट है ये इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो पोटेंशियल है वो प्लस 2.0 वोल्ट है। अब एक्वस के केस में एट एनोड पे क्या होगा, एट एनोड यहाँ से हमें देखने में लग रहा है कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, सल्फेट का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो एट एनोड जो है सल्फेट इलेक्ट्रॉन लूज करके पहुंच जाएगा एनोड पे। और जहाँ तक बात कैथोड की है तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, कॉपर का पोटेंशियल कितना है, Cu2 प्लस रिड्यूस होगा 2Cu में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो पोटेंशियल होता है वो 0.34 वोल्ट होता है, और जो हमारा 2 यहाँ पे H प्लस है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका पोटेंशियल जो होता है H2 के फॉर्म में वो 0.000 वोल्ट होता है। तो यहाँ से देख के समझ में हो गया कि एट एनोड क्या, कैथोड क्या होगा, कॉपर जाएगा एट कैथोड। जिसकी पोटेंशियल ज़्यादा उसकी दौड़ तगड़ी। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर एक्वस सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उस कंडीशन में जो है कि वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा, हाइड्रोजन का पोटेंशियल कम है इन कंपैरिजन टू कॉपर। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये जल्दी पहुंच जाएगा इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर हम एक्वस कॉपर सल्फेट यूज़ करते हैं तो कॉपर कैथोड पे जाएगा और सल्फेट कहाँ जाएगा, एनोड पे चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए पोटेंशियल का तो सल्फेट का ज़्यादा है और कॉपर का ज़्यादा है, इसलिए ये दोनों पहले पहुँच जाएंगे। तो हमने जो है कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देख लिया। आज और कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जो कि नॉस्ट इक्वेशन पे बेस्ड है। तो अब हम न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि सेल पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर आधारित होगा। नॉस्ट इक्वेशन पे हमने कल इक्वेशन देखे न्यूमेरिकल देखा था। आज हम लोग देखेंगे कैसे यहाँ पे एंटी लॉग
का यूज़ करेंगे, कैसे एंटी लॉग निकालेंगे न्यूमेरिकल में। ओके, हमारा क्वेश्चन है द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन occur, और यहाँ पे क्या है 2Fe3 प्लस gives 2I minus AQ 2Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस I2। ओके, अब यहाँ पे ये है सॉलिड, ये है एक क्वेश्चन। हैज each cell equal to 0.236 volt at 298 Kelvin, calculate the standard Gibbs free energy and equilibrium constant। ओके, हमें दो चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या लिख रहा है 2Fe3 प्लस। ये रिएक्शन जानना बहुत ज़रूरी है, इस रिएक्शन को करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू इलेक्ट्रॉन की पता लगे। ठीक है, एन की वैल्यू पता करने के लिए 2I माइनस यहाँ पे 2 होगा और इधर I2 प्लस 2E। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन, यानी n की वैल्यू हमें पता लगी कि n = 2। ठीक है, अब हमें गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है स्टैंडर्ड, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेल्टा G नॉट = माइनस NF E सेल नॉट हम लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला सबको पता है। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पे माइनस n की वैल्यू जो होगी यहाँ पे 2, f की वैल्यू जो होगी वो 96500, e की वैल्यू जो होगी 0.236। ओके, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें इसकी वैल्यू पता लग जाएगी। कितना होगा कैलकुलेट करने पर, करके देखिए जरा। फोर 5548 जूल पर मोल। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला, यहाँ पे इरेज कर देते हैं इसको, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा G नॉट इक्वल टू 45.548 किलो जूल पर मोल। ओके, हमें यहाँ से गिब्स फ्री एनर्जी का पता लग गया।
अब हमें के सी को निकालना है। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी मीन्स 2.303, here will be minus 303 RT log KC। ओके, हमें इसकी वैल्यू पता है, हमें KC की वैल्यू निकालनी है। तो log KC इक्वल टू डेल्टा जी नॉट अपॉन इस वैल्यू माइनस माइनस प्लस 2.303 RT। ओके, अब इस वैल्यू को रख करके हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे हम किलो जूल दिया है तो इसको हम जूल में रखेंगे। 5548 अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी -7. here is also minus, then here is minus 7.963, ये वैल्यू आएगी 983 सॉरी। तो log KC is equal to this much. How we will solve this? Then we have to solve by using the anti-log। ठीक है, तो KC is equal to anti-log ब्रैकेट में 7.983। ओके, अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एंटी-लॉग टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। पहले तो जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इस नंबर को हम पावर में ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये पॉजिटिव में है तो पहले तो ये हो जाएगा हमारा 10 टू पावर 7, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 10 टू पावर 7। अब इसको हम एंटी-लॉग के 98 वाले कॉलम के तीसरे 98 वाली रो है उसमें तीसरे कॉलम में इसको देखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9616 और यहाँ पे 1 पे डेसिमल है तो यहाँ पे हम 1 पे डेसिमल लगा देंगे तो केसी की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, बुक में हम लोग देख सकते हैं, पीछे बुक में दिया रहता है, यहाँ पे एंटी-लॉग है, ये 98 के थर्ड कॉलम में, यहाँ पे 98 के थर्ड कॉलम में यहाँ पे दिया हुआ है 9616। ठीक है, तो हमने इसको 1 पे डेसिमल, जो भी नंबर यहाँ लिखा रहेगा वो प्लस में यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, माइनस में रहेगा तो इसको माइनस में लिख देंगे। तो ये हमारी वैल्यू आ गई केसी और इसकी। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल और छोटा सा देख लेते हैं। जो कि हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा, calculate the question is that calculate the standard Gibson free energy calculate the standard
सेल पोटेंशियल, सॉरी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल in which the following reaction takes place, in which the following reaction takes place, इसमें दो रिएक्शन दिए, हम लोग एक ही देखेंगे, टाइम नहीं है हम लोग के पास। प्लेस रिएक्शन क्या है, 2Cr3 प्लस 2Cr सॉलिड गिव्स 3Cd plus 2 and 2Cr3 plus and 2Cd solid। ओके, ये रिएक्शन है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है ई स्टैंडर्ड Cr3 प्लस Cr गिवन है -0.74 and E Cd3 plus 2 plus Cd is given -0.40 volt. This one is given. Calculate delta G standard and equilibrium constant at 298 Kelvin। ओके, सेम क्वेश्चन है मगर थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ी सा जो है कि एक्स्ट्रा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहले तो हम ये पोटेंशियल निकाल लें, ये स्टैंडर्ड डिसाइड करना है कि कौन एनोड का काम करेगा, कौन कैथोड का काम करेगा। जिसकी वैल्यू जितना कम नेगेटिव रहेगी वो हमारा, ये हमारा हो गया कैथोड और ये हो गया हमारा एनोड। ई सेड इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ओके, ये वैल्यू हमें रखनी है, आई बात सुनिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ई कैथोड पे क्या रखेंगे, -0.40 माइनस ब्रैकेट में 0.74। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो ये अंदर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -0.40 प्लस 0.74। अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा प्लस 0.34 वोल्ट आएगा। अब हमें जो है कि स्टैंडर्ड निकालना है, ठीक है। अब क्या करना है, स्टैंडर्ड वैल्यू निकालनी है डेल्टा जी की। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -NF ई सेल। तो हमने देखा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना निकल रहा था, इलेक्ट्रॉन 2 निकल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ 2 ने 6 निकल रहे थे ना। 2Cr gives 2Cr3 plus। ओके, here will be 6 इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 6 है। तो -6 इंटू 96500 इंटू 0.34। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -196.86 किलो जूल
पर मोल। ओके, इसमें Kc की वैल्यू निकालनी है, तो log Kc इक्वल टू डेल्टा G नॉट अपॉन 2.303 RT हमें यूज़ करना होगा। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 196.86 इंटू 10⁻³ इसको ऐसे रख लेते हैं 196,860 इंटू अपॉन 2.303 एंड 8314 इंटू 298। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हमें एंटी लॉग में इसका आंसर यहाँ पे आएगा 34.504 ओके। तो यहाँ से हमने इसको नोट कर लिया होगा, एंटी लॉग लगा देंगे तो एंटी Kc इक्वल टू एंटी लॉग 34.5014। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटू 10⁻34 50 के कॉलम में फर्स्ट कॉलम में देखेंगे और 4 डिफरेंस में जो आएगा उसको ऐड कर देंगे हम। चौथे कॉलम यहाँ पर पहले कॉलम और फिर इसके बाद डिफरेंस वाला रो है चौथा, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 3.912 3.192 Kc की वैल्यू। सेम वे है लगाने का, नहीं आएगा तो इसको फिर बता देंगे। थैंक यू।